क्या आपने कभी खुद को सोचते हुए पाया है, यह हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? या काश ऐसा होता तो मैं खुश होता। ये वाक्य कितने स्वाभाविक लगते हैं, है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यही आपके तनाव और निराशा की जड़ हो सकते हैं? आज हम इतिहास के सबसे मानसिक रूप से सुदृढ़ लोगों में से एक स्टोइक स्टोइक के विचारों में झांकेंगे। हम 13 ऐसे विशिष्ट वाक्यों पर गौर करेंगे जो स्टोइक दर्शन का पालन करने वाला व्यक्ति कभी नहीं कहेगा। और मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो के बाद आप अपने स्वयं के शब्दों और विचारों को एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे। शुरुआत के लिए आइए जल्दी से समझते हैं कि ये स्टोइक कौन थे। जैसा कि बहुत से लोग सोचते हैं, वे भावनाहीन मूर्तियां हो नहीं थे। स्टोइक दर्शन एक प्राचीन यूनानी दर्शन है जो जीवन के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शक है। इसके अनुयायी जैसे सम्राट मार्कस ऑरेलियस या पूर्व दास एपिक्टेटस मन की शांति और आंतरिक शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते थे। उनका मुख्य रहस्य क्या था? वह था उन चीजों में फर्क करना जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं और जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। और उनका पूरा विश्व दृष्टि इसी सिद्धांत पर आधारित था। तो एक स्टोइक व्यक्ति से आप जो सबसे पहली बात कभी नहीं सुनेंगे वह है, यह अन्याय है। मान लीजिए, यह विचार हमारे मन में कितनी बार आता है ना? आपको सड़क पर किसी ने काट दिया। आपके किसी सहकर्मी को वह तरक्की मिल गई जिसके आप ज्यादा हकदार समझते थे। जिस दिन आपने पिकनिक की योजना बनाई, ठीक उसी दिन बारिश हो गई। आपकी पहली स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती है? निश्चित रूप से, यह तो अन्याय है। यह वाक्य हमारी आत्मा की एक चीख है। यह दुनिया से हमारी अपेक्षा है कि वह हमारी उम्मीदों और हमारे नैतिक मूल्यों के अनुरूप चले। लेकिन एक स्टोइक इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। उसके लिए ब्रह्मांड सही या गलत के सिद्धांतों पर काम नहीं करता। वह बस है। घटनाएं बस घटित होती हैं। उन्हें अन्याय का लेबल लगाकर हम स्वेच्छा से अपनी आंतरिक शक्ति को बाहरी परिस्थितियों के अधीन कर देते हैं। हम एक निष्क्रिय पीड़ित बन जाते हैं जो केवल अपनी किस्मत पर शिकायत कर सकता है। काम पर पदोन्नति की उसी स्थिति की कल्पना कीजिए। असंतोष से उबलने और मन ही मन, यह कितना अन्यायपूर्ण है बुदबुदाने के बजाय एक स्टोइक खुद से बिल्कुल अलग सवाल पूछेगा। ठीक है, ऐसा हुआ। इस स्थिति में मैं क्या नियंत्रित कर सकता हूं? क्या मैं चयन मानदंड को समझने के लिए अपने बॉस से बात कर सकता हूं? अगली बार बेहतर उम्मीदवार बनने के लिए मुझे कौन से कौशल विकसित करने की आवश्यकता है? यह स्थिति मुझे क्या सिखाती है? क्या आप फर्क देख पा रहे हैं? ध्यान असहाय शिकायत से रचनात्मक कार्रवाई पर चला जाता है। एक स्टोइक अपनी कीमती ऊर्जा को उस पर बर्बाद नहीं करता जो पहले ही हो चुका है और जिसे वह बदल नहीं सकता। वह इसे उस चीज पर केंद्रित करता है जो उसके नियंत्रण में है, अपनी प्रतिक्रियाओं, निर्णयों और भविष्य के कदमों पर। अन्याय की शिकायतें एक गतिरोध है और अपने नियंत्रण के क्षेत्रों को खोजना ही शक्ति का सीधा मार्ग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात जो एक स्टोइक यानी दृढ़ निश्चयी व्यक्ति कभी नहीं कहेगा वह है, मैं ही क्यों? यह एक पीड़ित का जाना पहचाना सवाल है। जब कुछ बुरा होता है, चाहे बीमारी हो, नौकरी छूटना हो या किसी से धोखा मिलना हो, तो यह सवाल अपने आप मन में आता है। इसमें आत्मदया और यह भावना भरी होती है कि जैसे किस्मत ने आपको ही अपना निशाना बनाया हो। हम दूसरों को देखते हैं और सोचते हैं, उनके साथ सब कुछ ठीक क्यों है और ये मुसीबत मुझ पर ही क्यों आन पड़ी? मैंने ऐसा क्या किया है? एक स्टोइक व्यक्ति लेकिन ये सवाल कभी नहीं पूछेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि वह इसे बेतुका और यहां तक कि थोड़ा अहंकारी भी मानता है। मैं ही क्यों पूछते समय हम जैसे ये मान लेते हैं कि हमें जीवन की सभी कठिनाइयों से स्वाभाविक रूप से सुरक्षित रहना चाहिए। मानो हमारे पास कोई अदृश्य कवच हो जिसे किसी असाधारण चीज ने भेद दिया हो। लेकिन स्टोइक दुनिया को यथार्थवादी ढंग से देखते हैं। वे समझते हैं कि मुश्किलें कोई अपवाद नहीं, बल्कि जीवन का एक अभिन्न अंग है। वे सभी के साथ होती है, अच्छे लोगों के साथ भी और बुरे लोगों के साथ भी, अमीरों के साथ भी और गरीबों के साथ भी।
मैं ही क्यों पूछना वैसा ही है जैसे पूछना बारिश क्यों हो रही है या सूरज क्यों डूब रहा है। ये बस होता है। मैं ही क्यों के बजाय एक स्टोइक एक और कहीं ज्यादा शक्तिशाली सवाल पूछता है। जब ये मेरे साथ हुआ है तो मैं इसका उपयोग कैसे कर सकता हूं। वो मुश्किलों को सजा नहीं बल्कि आत्मा के लिए एक कसरत मानता है। बीमारी, धैर्य दिखाने और स्वास्थ्य को महत्व देने का अवसर, नौकरी छूटना, अपने असली जुनून को खोजने का मौका, धोखा, मानव स्वभाव के बारे में एक कड़वा लेकिन कीमती सबक। स्टोइक सम्राट मार्कस ऑरेलियस कहते थे कि मार्ग में आने वाली बाधा ही मार्ग बन जाती है। वह किसी भी समस्या को दीवार नहीं बल्कि एक ऐसी सीढ़ी मानते थे जिस पर पैर रखकर ऊपर उठा जा सके और मजबूत बना जा सके। तो अगली बार जब आपको मैं ही क्यों पूछने का मन करे तो इस सवाल को मैं इसके साथ क्या कर सकता हूं से बदलने की कोशिश करें और आप महसूस करेंगे कि कैसे आपकी लाचारी शक्ति में बदल जाती है। ठीक है, अब तीसरे वाक्य पर आते हैं जो स्टोइक विचारधारा से बिल्कुल विपरीत है। काश मेरे पास और पैसा होता या और समय या और प्यार तो मैं खुश होता। ये शायद आधुनिक दुनिया के सबसे आम जालों में से एक है। हम लगातार टाल मटोल खुशी, डिलेड हैप्पीनेस के मोड में जीते हैं। हमें लगता है कि पूर्ण संतुष्टि के लिए हमें हमेशा किसी न किसी चीज की कमी है। जैसे नई गाड़ी खरीद लूंगा तब जाकर सुकून मिलेगा, सही साथी मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, और जब रिटायर हो जाऊंगा तब जाकर असली आराम मिलेगा। हम अपनी खुशी बाहरी चीजों और भविष्य पर आधारित करते हैं, उन चीजों पर जो हमारे सीधे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन स्टोइक जानता है कि यह रास्ता कहीं नहीं ले जाता। बाहरी सुखों के पीछे भागना ठीक वैसे ही है जैसे खारे पानी से प्यास बुझाने की कोशिश करना। आप जितना ज्यादा पीते हैं प्यास उतनी ही बढ़ती जाती है। स्टोइक, चाहे वह शक्तिशाली सम्राट मार्कस ऑरेलियस हो या पूर्व दास एपिक्टेटस, सभी एक साधारण सच्चाई को समझते थे। वास्तविक कल्याण या यूडेमोनिया बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आता है। यह आपके बैंक खाते, सामाजिक स्थिति या सोशल मीडिया पर लाइक्स की संख्या पर निर्भर नहीं करता। ये पूरी तरह से आपके विचारों की गुणवत्ता, आपके गुणों, बुद्धि, साहस, न्याय और संयम पर निर्भर करता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसने लॉटरी जीती। क्या वह तुरंत खुश हो गया? शोध बताते हैं कि नहीं। कुछ समय बाद उसकी खुशी का स्तर पहले जैसा ही हो जाता है और अक्सर नई समस्याओं के कारण गिर भी जाता है। अब कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद हर दिन खुशी का एक कारण ढूंढता है, दूसरों की मदद करता है और अपने दिमाग को विकसित करता है। इनमें से वास्तव में कौन धनी है? स्टोइक ये नहीं कहते कि पैसा या रिश्ते बुरे हैं। नहीं, ये पसंदीदा उदासीन, प्रिफर्ड इंडिफरेंस है। यानी अगर वे है तो अच्छा है, अगर वे नहीं है तो इससे आपकी आंतरिक शांति भंग नहीं होनी चाहिए। वह खुशी जो उन चीजों पर निर्भर करती है जिन्हें खोया जा सकता है, वह खुशी नहीं बल्कि एक सुंदर पैकेजिंग में चिंता है। सच्ची खुशी सही तरीके से जी गई जिंदगी का एक सह उत्पाद है। यही अभी जो आपके पास पहले से है उसी के साथ। अब हमारी स्टॉप लिस्ट के चौथे बिंदु पर आते हैं। एक ऐसी बात जो आप किसी स्टोइक व्यक्ति से कभी नहीं सुनेंगे। यह मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। अरे, हम कितनी जल्दी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने लगते हैं। जरा सा कॉफी गिर गई, मीटिंग के लिए देर हो गई या किसी करीबी से झगड़ा हो गया और तुरंत दिमाग चीखने लगता है, बस यह तो पूरी तरह बर्बादी है, इतिहास का सबसे बुरा दिन। हम नकारात्मक बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, एक छोटी सी परेशानी को ब्रह्मांड जितनी बड़ी त्रासदी में बदल देते हैं। यह वाक्य विशुद्ध भावना है जो मन के नियंत्रण से बाहर निकल गई है। लेकिन एक स्टोइक इस चीज को बहुत बारीकी और सटीकता से देखता है। उसका मुख्य हथियार है तथ्यों और धारणाओं को अलग करना। तथ्य, शर्ट पर कॉफी का दाग है। धारणा, यह भयानक है, मेरा दिन खराब हो गया, मैं बेवकूफ लग रहा हूं। तथ्य, आप काम पर देर से पहुंचे। धारणा, मैं एक हारा हुआ इंसान हूं, मुझे पक्का नौकरी से निकाल देंगे, जिंदगी बर्बाद हो रही है।
एक स्टोइक खुद को ऐसी नाटकीय धारणाओं में कभी नहीं फंसने देता। इसके बजाय वह सिर्फ तथ्यों को बताता है, ज्यादा से ज्यादा वस्तुनिष्ठ होकर। वह सबसे बुरा दिन नहीं कहता, बल्कि कहता है, आज 3 अप्रिय घटनाएं हुई। क्या आपको लहजे में फर्क महसूस होता है? पहले मामले में घबराहट और लाचारी है, दूसरे में स्थिति का शांत विश्लेषण। यह नजरिया इंसान को बेजान या भावनाहीन नहीं बनाता, बल्कि यह उसे ज्यादा प्रभावशाली बनाता है। अपने शब्दकोश से भयानक, दुःस्वप्न जैसा, असहनीय जैसे शब्दों को हटाकर आप नकारात्मक घटनाओं को अपनी भावनाओं पर हावी होने से रोकते हैं। आप राई का पहाड़ नहीं बनाते, आप बस मक्खी देखते हैं, यह नोट करते हैं कि वह यहाँ है और सोचते हैं कि उसे कैसे भगाया जाए। यह आपके मन को शांत और स्पष्ट रखता है और आपको ड्रामा करने के बजाय समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करने देता है। एक स्टोइक के लिए सबसे बुरे दिन जैसी कोई चीज नहीं होती, बल्कि केवल ऐसे दिन होते हैं जिनमें अलग अलग तरह के काम होते हैं। हमारी सूची में 5वां वाक्यांश है, एक छोटा लेकिन बेहद कपटी बयान, मैं इसे सहन नहीं कर सकती। यह वाक्यांश हम तब बोलते हैं जब हमें लगता है कि हम अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच गए हैं। जब दर्द, तनाव या निराशा इतनी तीव्र लगने लगती है कि बस एक और बूंद और हम टूट जाएंगे। मैं यह दर्द सह नहीं सकता, मैं ये काम सह नहीं सकता, मैं अब उसका व्यवहार और सह नहीं सकता। ये एक तथ्य का बयान, अपनी लाचारी की स्वीकारोक्ति जैसा लगता है, लेकिन एक स्टोइक के लिए ये कोई तथ्य नहीं, बल्कि एक झूठ है। एक ऐसा झूठ जो हम खुद से कहते हैं। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि प्रकृति हमें ऐसी कोई भी चुनौती नहीं देती जिसे हम सह न सके। हर इंसान के भीतर शक्ति का एक विशाल भंडार छिपा है, जिसके बारे में हमें अक्सर पता भी नहीं होता। मैं इसे सहन नहीं कर सकता कहना मतलब है असली लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार मान लेना। ये अपनी प्रतिक्रियाओं की जिम्मेदारी से बचने और हार मानने का बहाना खोजने की कोशिश है। एपिक्टेटस, जो खुद गुलामी और शारीरिक कष्टों से गुजरे थे, उन्होंने कहा था कि हर चुनौती का सामना करने के लिए हमारे पास एक उचित गुण मौजूद है। यदि आपका अपमान होता है, तो आपके पास धैर्य है। यदि आप पर भारी काम का बोझ है, तो आपके पास सहनशीलता है। यदि आप किसी प्रलोभन का सामना करते हैं, तो आपके पास आत्मनियंत्रण है। इसलिए जब आप खुद को यह सोचते हुए पाइए कि मैं इसे सहन नहीं कर सकता, एक स्टोइक आपको रुकने और खुद से पूछने को कहता, क्या यह वाकई सच है, या यह सिर्फ दिमाग की एक आदत बन चुकी प्रतिक्रिया है जो असहजता से डरता है? क्या होगा अगर मैं इसे सह सकता हूं? क्या होगा अगर मैं इससे भी ज्यादा सह सकता हूं? यह समझना कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है, स्टोइक शांति प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आप कोई नाजुक फूलदान नहीं, बल्कि कठोर इस्पात है जो चुनौतियों की अग्नि में तपाकर और भी मजबूत बनता है। और आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सहन कर सकते हैं। तो अब हम छठे बिंदु पर आते हैं, और यह एक ऐसा वाक्य है जो हम अपनी रोजमर्रा की बोलचाल में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, या उसने मुझे दुख पहुंचाया। हम लगातार ऐसा बोलते हैं, अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी दूसरों पर डालते हुए, जैसे कि दूसरा व्यक्ति कोई जादूगर हो जिसके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल हो और वो गुस्से या दुख का बटन दबाता है और हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम कठपुतलियां बन जाते हैं और हमारी भावनाएं वो डोरियां बन जाती हैं जिन्हें आसपास के लोग खींचते हैं। लेकिन एक स्टोइक स्टोइक व्यक्ति इससे पूरी तरह असहमत होता है। उसके लिए यह विचार सोच की एक बुनियादी गलती है। स्टोइक दर्शन के अनुसार कोई भी बाहरी चीज आपको आपकी आंतरिक सहमति के बिना गुस्सा, उदास या दुखी नहीं कर सकती। घटनाएं अपने आप में तटस्थ होती है। किसी ने आपसे कुछ कठोर कहा, यह एक तथ्य है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया, गुस्सा, दुख, झुंझलाहट, यह उस तथ्य के बारे में आपका अपना निर्णय है। यह आपकी आंतरिक पसंद है। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी पुस्तक मेडिटेशंस में लिखा है, यदि कोई चीज आपको परेशान करती है, तो उसके लिए वह घटना खुद जिम्मेदार नहीं है,
बल्कि उसके बारे में आपकी धारणा जिम्मेदार है और उस धारणा को बदलना आपके हाथ में है। कल्पना कीजिए, कोई आप पर चिल्ला रहा है। आप चाहें तो जवाब में गुस्सा हो सकते हैं और तब आप उस व्यक्ति को अपनी मनस्थिति पर नियंत्रण दे देंगे, या आप कोई और प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप सोच सकते हैं, यह व्यक्ति शायद ठीक नहीं है या उसका दिन खराब चल रहा है। उसका गुस्सा उसकी समस्या है, मेरी नहीं। या आप जिज्ञासा के साथ विश्लेषण कर सकते हैं, दिलचस्प है, इन शब्दों से उसे इतना क्यों फर्क पड़ रहा है। जैसे ही आप यह समझते हैं कि घटना और आपकी भावना के बीच एक छोटा सा अंतर आपके चुनाव का अंतर है, आप अविश्वसनीय स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। कोई भी अब आपको गुस्सा नहीं दिला सकता। लोग किसी खास तरीके से व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे, ये केवल आप ही तय करते हैं। यही है सच्ची भावनात्मक स्वतंत्रता। अब हम 7वें वाक्यांश पर आते हैं, जो सुनने में तो बहुत सकारात्मक लगता है, लेकिन स्टोइक दर्शन के बिल्कुल विपरीत है। आशा है, सब ठीक हो जाएगा। भला इसमें क्या बुराई है ना? आशा तो एक उज्जवल भावना है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। हम परीक्षा पास करने की उम्मीद करते हैं, नौकरी पाने की आशा रखते हैं और अपने प्रियजनों के स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। लेकिन स्टोइक आशा को बड़े संदेह की दृष्टि से देखते हैं। उनके लिए आशा इच्छा का एक निष्क्रिय रूप है। जब हम केवल उम्मीद करते हैं, तो हम अपना नियंत्रण भाग्य, संयोग या किसी और के हाथों में सौंप देते हैं, अपने हाथों में नहीं रखते। हम बस बैठकर इंतजार करते हैं कि अनुकूल परिणाम किसी जादुई तरीके से अपने आप हो जाएगा। यह एक बच्चे की स्थिति है जो उम्मीद करता है कि उसके माता पिता उसकी सभी समस्याओं का समाधान कर देंगे। वहीं एक स्टोइक एक वयस्क होता है। वह उम्मीद नहीं करता, बल्कि तैयारी करता है। निष्क्रिय आशा के बजाय स्टोइक एक बेहद शक्तिशाली उपकरण का उपयोग करते हैं, जिसे प्रीमेडिटेशियो मलोरम कहा जाता है। इसे बुराई का पूर्व चिंतन या बुरी चीजों पर पहले से विचार करना के रूप में अनुवादित किया जा सकता है। सुनने में यह भले ही निराशाजनक लगे, लेकिन वास्तव में यह एक बहुत ही व्यावहारिक तकनीक है। किसी महत्वपूर्ण घटना से पहले, जैसे कि सार्वजनिक भाषण, जो व्यक्ति केवल उम्मीद करता है, वह बुरे विचारों को खुद से दूर रखेगा। वहीं एक स्टोइक इसके विपरीत करेगा। वह शांति से बैठेगा और कल्पना करेगा कि क्या क्या गलत हो सकता है। मैं अपना भाषण भूल सकता हूं, प्रोजेक्टर खराब हो सकता है, मुझसे मुश्किल सवाल पूछे जा सकते हैं, हॉल में शोर हो सकता है। और उसके बाद क्या? घबराहट नहीं। इसके बाद वह खुद से पूछेगा, इनमें से हर स्थिति में मैं क्या करूंगा? यदि मैं भाषण भूल जाऊं, तो मेरे पास मुख्य बिंदु होंगे। यदि प्रोजेक्टर खराब हो जाए, तो मैं बिना स्लाइड के भी प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं। यदि कोई मुश्किल सवाल पूछा जाए, तो मैं संभावित उत्तरों पर पहले से विचार करूंगा। अंततः अंधी आशा के बजाय एक स्टोइक को आत्मविश्वास मिलता है। वह सबसे बुरे के लिए तैयार रहता है और इसलिए उसे आसानी से विचलित नहीं किया जा सकता। वह अच्छे मौसम की उम्मीद नहीं करता, बल्कि बस अपने साथ छाता ले लेता है। यह सक्रिय दृष्टिकोण ही एक परिपक्व स्टोइक अभ्यासी को भ्रम और खोखली आशाओं की दुनिया में जीने वाले व्यक्ति से अलग करता है। हमारी सूची का 8वां बिंदु है, मैं उन सबको दिखा दूंगा। यह वाक्य अक्सर अहंकार और पहचान की तीव्र इच्छा से उपजा होता है। यह सोच अक्सर एक शक्तिशाली प्रेरणा बन जाती है। जब हमें ठेस पहुंचती है, कोई हम पर भरोसा नहीं करता या हमें नौकरी से निकाल दिया जाता है, तब हमारे अंदर एक आग सी सुलग उठती है। तुम देख लेना, मैं सफल, अमीर और प्रसिद्ध बनूंगा और तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैं साबित करूंगा कि मैं क्या हूं। ये एक तरह का बदले का ड्रामा है, जिसे हॉलीवुड फिल्में अक्सर दिखाती हैं। लेकिन एक स्टोइक व्यक्ति इस जाल में कभी नहीं फंसता। क्यों? क्योंकि सबको कुछ साबित करने की यह इच्छा एक प्रकार की गुलामी ही है। जब आपकी मुख्य प्रेरणा दूसरों की राय बन जाती है, तो आप अनजाने में उन्हें अपना मालिक बना लेते हैं। आपका मूड, आपका आत्मसम्मान, आपकी खुशी, सब कुछ उनके हाथों में चला जाता है। आप अपनी नहीं,
दूसरों की जिंदगी जीते हैं, लगातार ये सोचते हुए वे क्या सोचेंगे? क्या उन्होंने मेरी सफलता को सराहा? क्या वे मुझसे उतनी ईर्ष्या करते हैं जितनी मुझे चाहिए? ये दूसरों की स्वीकृति पाने की एक अंतहीन और थका देने वाली दौड़ है। एक स्टोइक व्यक्ति समझता है कि एकमात्र राय जो वास्तव में मायने रखती है, वह उसके अपने कर्मों पर उसका अपना निर्णय है। वह केवल कल के अपने आप से प्रतिस्पर्धा करता है। उसका लक्ष्य भीड़ को प्रभावित करना नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों और सद्गुणों के अनुरूप जीना है। जैसा कि सेनेका ने कहा था, हम अक्सर वास्तविकता से ज्यादा कल्पना में पीड़ित होते हैं। कुछ साबित करने की इच्छा असल में कल्पना में ही पीड़ा है। हम अपने मन में अपनी जीत के दृश्यों को बार बार दोहराते हैं, उन लोगों के हैरान चेहरों की कल्पना करते हैं जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई थी, लेकिन हकीकत में यह सिर्फ क्षणिक संतुष्टि देता है। वास्तविक शक्ति सही काम इसलिए करना है क्योंकि वे सही है। खुद को विकसित करना इसलिए नहीं कि कोई इसकी सराहना करे, बल्कि इसलिए कि आप स्वयं का सबसे बेहतर संस्करण बन सके। एक स्टोइक व्यक्ति को दूसरों को कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। उसे अपनी अंतरात्मा की स्वीकृति ही पर्याप्त होती है, और यही जीवन में सबसे भरोसेमंद और स्थिर सहारा है। किसी भी स्टोइक के लिए नौवीं बात, जो एक बड़ा रेड फ्लैग है, वह यह है, यह सब उसकी गलती है, या सब कुछ उसी की वजह से गड़बड़ हो गया। असफलता से निपटने का सबसे आसान और लुभावना तरीका शायद यही है, किसी और को दोषी ठहराना। प्रोजेक्ट फेल हो गया तो इसमें उस सहकर्मी की गलती है जिसने अपना काम ठीक से नहीं किया। रिश्ते बिगड़ गए, साथी जिम्मेदार है जिसने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। हमने अपना वादा नहीं निभाया, हालात ऐसे थे जिन्होंने हमें रोक दिया। दोष दूसरों पर मढ़ना एक ऐसी मानसिक सहज प्रतिक्रिया है जो तुरंत हमें बेचैनी और जिम्मेदारी से मुक्त कर देती है। यह हमारे नाजुक अहंकार को बचाता है, क्योंकि अगर गलती किसी और की है तो इसका मतलब है कि हम तो ठीक हैं। हम अच्छे, बुद्धिमान और सक्षम हैं। बस हमें अपने आसपास के लोगों का या परिस्थितियों का साथ नहीं मिला। लेकिन एक स्टोइक इसे सुरक्षा नहीं, बल्कि कमजोरी और आत्म धोखा मानता है। एपिक्टेटस ने बहुत स्पष्ट रूप से लोगों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। उन्होंने कहा था कि अज्ञानी व्यक्ति अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराता है। जिसने सीखना शुरू किया है, वह खुद को दोषी ठहराता है। और एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी को दोष नहीं देता, न दूसरों को, न खुद को। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एक स्टोइक हमेशा किसी भी समस्या का विश्लेषण खुद से शुरू करता है, भले ही वस्तुनिष्ठ रूप से किसी और ने गलती की हो। पहला सवाल जो एक स्टोइक खुद से पूछेगा, वह दोषी कौन है, नहीं होगा, बल्कि मैंने ऐसा क्या किया या नहीं किया जिससे यह परिणाम आया। इस स्थिति में मेरी जिम्मेदारी का कितना हिस्सा है? मेरी कौन सी अपेक्षाएं गलत थीं? मैंने दूसरे व्यक्ति की गलती पर कैसी प्रतिक्रिया दी? यह दृष्टिकोण खुद को कोसने या आत्मनिंदा करने से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। इसका उद्देश्य खुद को हीन समझना नहीं, बल्कि अपनी शक्ति का उपयोग कहां किया जा सकता है, यह खोजना है। आप किसी और व्यक्ति को नहीं बदल सकते। आप उसे अपनी गलती मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन आप हमेशा खुद को, अपनी प्रतिक्रियाओं को और अपने भविष्य के कार्यों को बदल सकते हैं। दूसरों को दोषी ठहराकर हम उन्हें अपने जीवन पर नियंत्रण दे देते हैं और खुद को एक शाश्वत पीड़ित की भूमिका में बंद कर लेते हैं। जिम्मेदारी खुद पर लेने से हम यह नियंत्रण वापस ले लेते हैं। यही बचकानी सोच से परिपक्व, जागरूक दृष्टिकोण की ओर बढ़ने का रास्ता है। एक स्टोइक के शब्दकोश में जो 10वां वाक्य बिल्कुल असंभव है, वह बस इतना सा है, मुझे बहुत बोर हो रहा है। बोरियत यह एक बोझिल, अप्रिय एहसास है जब समय धीरे धीरे सरकता है और करने को कुछ नहीं होता। हम लाइन में इंतजार करते हैं, यात्रा करते हैं, या अकेले घर पर होते हैं और तुरंत इस खालीपन को भरने के लिए अपने स्मार्टफोन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक इंसान के लिए बोरियत एक लगभग असहनीय स्थिति है। हम अपने विचारों के साथ अकेले रहने से डरते हैं, लेकिन एक स्टोइक इसे हैरानी से देखेगा।
उसके लिए बोरियत कोई समस्या नहीं, बल्कि एक लक्षण है, एक अविकसित आंतरिक दुनिया का लक्षण। किसी इंसान को बोरियत कैसे महसूस हो सकती है, जिसके पास अध्ययन के लिए सबसे दिलचस्प और जटिल विषय है, उसका अपना मन। जैसा कि सेनेका ने कहा था, जब तक तुम जीवित हो, जब तक लोगों के बीच हो, सीखते रहो। एक स्टोइक के लिए दुनिया अवलोकन, चिंतन और आत्म सुधार का एक अनंत स्रोत है। यदि एक स्टोइक खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जिसे हम बोरिंग कहेंगे, तो वह इसमें खालीपन नहीं देखता। वह एक अवसर देखता है, बीते हुए दिन पर विचार करने का अवसर, अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने का, किसी समझदार उद्धरण को याद करके उसे अपने जीवन में लागू करने का, बस अपने आसपास के लोगों को बिना आलोचना किए उन्हें समझने की कोशिश करते हुए देखना, अपनी जागरूकता का अभ्यास करने के लिए अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना। एक स्टोइक के लिए कोई खाली समय नहीं होता। हर मिनट अभ्यास का एक अवसर है। बोरियत एक चुनाव है। यह इस बात की स्वीकारोक्ति है कि आपने अपनी स्थिति पर नियंत्रण बाहरी उत्तेजनाओं को सौंप दिया है। अगर कोई सीरीज नहीं है, कोई न्यूज फीड नहीं है, कोई मनोरंजन नहीं है, तो आप खो जाते हैं। वहीं स्टोइक मनोरंजन और अर्थ का मुख्य स्रोत अपने भीतर लिए रहता है। उसका मन उसका साम्राज्य है, उसकी प्रयोगशाला है और उसकी लाइब्रेरी है। और ऐसी जगह पर बोरियत हो ही नहीं सकती। इसलिए अगली बार जब आपको बोरियत महसूस हो, तो अपने आप से यह न पूछे कि क्या करूं, बल्कि यह पूछे कि मैं अभी किस दिलचस्प चीज के बारे में सोच सकता हूं। एक स्टोइक व्यक्ति से आप जो 11वीं बात कभी नहीं सुनेंगे वह है, मैं सोमवार से शुरू करूंगा। आ, ये जादुई सोमवार, वह दिन जब हम खुद से एक नया जीवन शुरू करने का वादा करते हैं। धूम्रपान छोड़ना, जिम जाना, कोई नई भाषा सीखना शुरू करना। हम एक आदर्श शुरुआत का भ्रम पैदा करते हैं, अपनी आज की जिम्मेदारी को अपने भविष्य के मैं पर टाल देते हैं। यह अभी कुछ भी न करने का एक बहुत ही सुविधाजनक तरीका है, लेकिन फिर भी अच्छा महसूस करने का, क्योंकि आखिर योजना तो बन ही गई है। लेकिन एक स्टोइक के लिए जीवन को इस तरह बाद के लिए टालना बेतुका है और उन सबसे बड़ी चोरियों में से एक है जो एक इंसान खुद से करता है। स्टोइक दर्शन वर्तमान क्षण का दर्शन है। एकमात्र समय जो हमारे पास सचमुच है और जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, वह अभी है। अतीत जा चुका है और हम उसे बदल नहीं सकते। भविष्य अभी आया नहीं है और वह हमारा नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी है वह वर्तमान क्षण है और इसे कैसे जीना है, ये हमारा चुनाव है। मैं सोमवार से शुरू करूंगा कहना मतलब आज के दिन को, और साथ ही मंगलवार बुधवार को भी जानबूझकर महत्वहीन बनाना और उसे व्यर्थ कर देना है। यह इस बात की घोषणा है कि ये दिन बेहतर बनने के लिए पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। वहीं एक स्टोइक समझता है कि बड़े बदलाव किसी आदर्श दिन पर एक ही निर्णायक छलांग का परिणाम नहीं होते। ये हजारों छोटे सही निर्णयों का योग है जो ठीक अभी लिए जाते हैं। जैसा कि मार्कस ऑनरेलियस खुद को लगातार याद दिलाते थे, ऐसे मत जियो जैसे तुम्हें 10,000 साल जीना हो। मृत्यु तुम्हारे सिर पर मंडरा रही है। जब तक तुम जीवित हो, जब तक यह तुम्हारे वश में है, अच्छे बनो। एक स्टोइक के लिए, कार्रवाई के लिए वर्तमान क्षण से बेहतर कोई समय नहीं है। इसलिए वह सोमवार का इंतजार नहीं करता, वह अभी शुरू करता है। और अंत में 12वां बिंदु, जो शायद आपको थोड़ा अप्रत्याशित लग सकता है, वह वाक्यांश है, मुझे परवाह नहीं कि दूसरे क्या सोचते हैं। पहली नजर में यह बहुत स्टोइक लगता है ना? दूसरों की राय पर निर्भर न रहना, आत्मनिर्भर होना। कई लोग तो इसे स्टोइक दर्शन के मुख्य सिद्धांतों में से एक मानते हैं। लेकिन यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सूक्ष्म अंतर है जो एक बुद्धिमान स्टोइक को असामाजिक सन्यासी से अलग करता है। जब कोई कहता है मुझे परवाह नहीं, तो अक्सर उसका मतलब समाज के प्रति पूर्ण और कुल उदासीनता होता है। यह अलगाव की स्थिति है। कभी कभी तो अहंकार भी इसमें शामिल होता है। मैं इन सबसे ऊपर हूं, आपकी राय मेरे लिए बेकार है। लेकिन एक स्टोइक कभी भी समाज को नीचा नहीं दिखाएगा। इसके विपरीत स्टोइकवाद के प्रमुख स्तंभों में से एक है
विश्व नागरिकता का विचार, खुद को दुनिया का नागरिक, एक ही मानव समुदाय का हिस्सा मानना। स्टोइक्स दूसरों के प्रति कर्तव्य, सहयोग और सामाजिक सद्भाव के महत्व में विश्वास रखते थे। तो फिर अंतर क्या है? एक स्टोइक को दूसरों की परवाह होती है, लेकिन उसे निराधार प्रशंसा या नकारात्मक आलोचना की सचमुच परवाह नहीं होती। वह भीड़ की स्वीकृति नहीं चाहता और न ही उसकी निंदा से डरता है। उसका आत्मसम्मान लाइक या डिसलाइक पर निर्भर नहीं करता। वह सिर्फ इसलिए कुछ गलत नहीं करेगा क्योंकि वह लोकप्रिय है, और न ही उपहास के डर से सही काम करने से पीछे हटेगा। लेकिन इसके साथ ही वह बुद्धिमानी भरी सलाह को ध्यान से सुनेगा। वह किसी सक्षम व्यक्ति की राय को महत्व देगा। वह अपनी प्रतिष्ठा की परवाह करेगा क्योंकि वह समझता है कि यह दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने का एक साधन है। सीधे शब्दों में कहें तो एक स्टोइक दूसरों की राय को विवेक और सद्गुण की छलनी से छानता है। वह खुद से पूछता है, क्या यह राय सच्चाई पर आधारित है? क्या यह मुझे बेहतर बनने में मदद करेगी? क्या यह व्यक्ति मदद करने की इच्छा से बोल रहा है या ईर्ष्या से? इसलिए सही स्टोइक स्थिति यह नहीं है कि मुझे परवाह नहीं कि दूसरे क्या सोचते हैं, बल्कि यह है कि मैं लोगों के साथ संबंधों को महत्व देता हूं, लेकिन मेरी आंतरिक दृढ़ता उनके क्षणभंगुर निर्णयों पर निर्भर नहीं करती। ये सामाजिक जिम्मेदारी और आंतरिक स्वतंत्रता के बीच एक संतुलन है। और आखिरकार अब हम आ पहुंचे हैं इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर। यह वो सबसे भ्रामक वाक्य है जो एक स्टोइक कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि यह उनकी विचारधारा के मूल सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है। यह सुनने में बहुत सकारात्मक लगती है, और हम में से कई तो इसी विचार पर अपनी पूरी जिंदगी की बुनियाद रख देते हैं। 13वां वाक्य है, मैं बस खुश रहना चाहता हूं। है ना ये चौंकाने वाली बात? तो फिर एक स्टोइक ऐसा क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उनके लिए हमारी आम समझ के अनुसार खुशी एक क्षणिक भावना है जो बाहरी घटनाओं पर निर्भर करती है। पदोन्नति मिली, खुश। नुकसान हुआ, दुखी। यह तो एक रोलर कोस्टर जैसी जिंदगी है। स्टोइक खुशी की नहीं, बल्कि यूडेमोनिया की तलाश करता है। इस ग्रीक शब्द का अर्थ है समृद्धि या एक अच्छी तरह से जिया गया जीवन। यह आंतरिक शांति और संतुष्टि की एक गहरी स्थिति है जो इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आज धूप निकली है या बारिश हो रही है। यूडेमोनिया सद्गुण, विवेक और प्रकृति के अनुसार जीवन जीने का परिणाम है। यह वो शांति है जो इस बात से आती है कि आप अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और उन चीजों को स्वीकार करते हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते। यही मन की सच्ची और अटूट दृढ़ता है। तो बात इन 13 वाक्यों को खुद पर थोपने की नहीं है, बल्कि ये समझने की है कि इनके पीछे कौन सी विचारधारा या सोच छिपी है। अपनी सोच बदलकर हम अपने शब्द और अपना जीवन दोनों बदल सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप व्यावहारिक ज्ञान के नए वीडियो और पाठ मिस न करें। और अब मेरा आपसे एक सवाल है, इन 13 वाक्यों में से कौन सा वाक्य आपके दिमाग में सबसे ज्यादा गूंजता है? और क्या आप उस पर एक स्टोइक के दृष्टिकोण से सोचने को तैयार हैं? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें।